હે વીર, તારી વીરા બનવાનું મન હવે ઉલસી રહ્યું છે. બસ હવે તો એક જ મહિનો બાકી છે, પછી પૂર્ણ તારી કહેવાની છું. आसन उपकारी श्री वीर प्रभु के चरणों में अनंत अनंत वंदना. जिनके लिए सूरत तक गई, जिनको अपना गुरु बनाया, जिनको अपना सर्वस्व माना, वो मुझसे लगभग 1 महीने में एक बार बात करना होता था उनसे. पढ़ाई करते थे, 100% करवाते थे. ओनली 1 मंथ में 1 टाइम शी टॉक्स विथ मी. स्टार्ट क्या करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं? लक्षिता बहन, इतने योग्य बनो कि गुरु को आपके लिए एक शब्द नहीं निकालना पड़े. सिर्फ इतना मात्र कहा जिन्होंने मुझे 1 महीने में एक बार बात करने पर भी क्या कहते थे, लक्षिता इतनी योग्य बन कि गुरु तुझसे एक बार भी बात नहीं कर रहे, इतने योग्य बन जाओ. जिन्हें निस्वार्थ प्रेम दिया, जिन्होंने मुझे 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि इनको शिष्य बनाना है. 1 सेकंड भी जिन्होंने मुझे ऐसा एहसास करने नहीं दिया. अनंत उपकार जिनके, माई लाइफ लाइन परमोपकारी मेरी गुरु मैया, जिन्होंने इस नालायक को भी अपनी शिष्य बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं. परम पूज्य योगात्मा रेखा सिद्धि माई साहब के चरणों में भाव भरे वंदन. फर्स्ट इम्प्रेशन, लास्ट इम्प्रेशन, मतलब सबसे बेस्ट इम्प्रेशन वो होता है ना, कोई परवाह नहीं. स्टार्टिंग में जिन्होंने आई थिंक मुझसे कभी जिन्होंने बात ही नहीं की हो अकेले में, ऐसे को आप लोग बोलते हो ओगा फेरते हैं, तो फिर बात क्यों नहीं की उन्होंने मुझसे? निस्वार्थ प्रेम जिनका, सिर्फ और सिर्फ जिनको मुझे तारने की इच्छा हो, बाकी कोई मेरा परिग्रह मेरे ऊपर ममत्व 0%. लड़का लड़की को देखने जाते हैं ना, उससे पहले लड़की सोचती है 100 बार, लड़का भी सोचता है आज क्या बात करूँगी उससे, मेरा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए, क्या बात करूँगी. अरे जिन्हें अपनी इम्प्रेशन की कोई परवाह नहीं, जितना बोलो ना उतना उनके लिए कम है. बस ऐसी गुरु मैया मिली है. मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए डिज़र्व ही नहीं करती उतने अच्छे. साक्षात प्रभु मने ना मल्या एनो जरी अफसोस नहीं, गुरु तू मल्यो तो प्रभु मल्या, अंतरनी एक ज तमन्ना छे. जब टीचर, जब गुरु इतने अच्छे हो, तब शिष्या भी वैसी होनी चाहिए ना. आपकी बेटी को इतने आशीर्वाद दीजिएगा कि गुरु के, एटलीस्ट गुरु मैं डिज़र्व करूँ कि ऐसे गुरु होने चाहिए, एटलीस्ट इतना ज़रूर दीजिएगा आशीर्वाद आपकी बेटी को. दोगे ना? एक सेल्समैन था, रोहित नाम था उसका. बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती था, सबका चहीता था. लंच टाइम होते ही सब अपना टिफ़िन बॉक्स खोल के ब्रेक मनाते हैं, पर रोहित आज भी पूरी और अचार. 2 दिन तो फ्रेंड्स ने चला दिया, लेकिन उसका रोज़ का रूटीन हो गया, रोज़ पूरी आचार पूरी आचार पूरी आचार. एक दिन वेल विशर ने कहा, भाभी को कहते ना कुछ और बना देंगे, रोज़ क्यों ऐसे? रोहित रिप्लाइज, बाय द वे आई एम स्टिल सिंगल, मेरा टिफ़िन मैं ही भरता हूँ. कितना ब्लेड था ना. सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, तीर वापस आपके ही सामने आने वाला है. वाई नहीं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? सब लोग मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? मैं कितना प्यार से बनाती हूँ, फिर भी तक कंप्लेंट शुरू ही होती है इन लोगों की. जेठानी कुछ भी नहीं करे फिर भी वो सबको प्यारी. मैं सब कुछ करूँ बट पूरा जज बड़े भाई को. ऐसा ही होता है ना? बताइए तो सही. पूरे दिन में कितनी बार ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड होता है 10, 25, 50 टाइम्स, नो एंड ना। हर एक सेकेंड यार ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों होता है ना। पर भले इंसान अपने बोया क्या है, भरा क्या है जो आपको उसका फल मिलेगा। आप लोग चाहते हो जीवन हो बेड ऑफ रोजेस जैसा, परिवार हो तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, पैसा हो तो अंबानी जैसा, पर ऐसा कुछ भरा है आपने। ये गाना तो सुना ही होगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ये तो अपन सब सुनते हैं ना, मतलब मेरी नहीं आपके टाइप का है। जब कुछ नहीं भरा हो, जब दूसरों के जीवन में कांटे बन खड़े हो, मिसअंडरस्टैंडिंग से रिश्तों को तोड़ दिया हो, जब मात्र और मात्र खुद का सोचा हो, खुद का ही सोचा हो, एसी ऑन करते हुए कभी ऐसा सोचा कि मेरे बजट से शर्ट का है कि पूरी रात मरेंगे उसका क्या, कभी ऐसा सोचा? सिर्फ और सिर्फ जो खुद के लिए जीता है, किसी को कुछ भी दुख पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहिए तो सही, फिर दुख आपके सामने आएगा तब कौन आपके सामने देखेगा? पूरी और आचार से पक नहीं गए आप लोग? बार बार वैसे होता है, ऑब्जेक्शन बाय लॉर्ड होता है तब पक नहीं गए आप लोग? अनीति से कितना, अहिंसा से कितना आगे बढ़ोगे? आप लोग कहोगे छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी मुंह से कर रही है। इससे पहले ही मैं तो यूटर्न लेना चाहती हूँ, मैं तो अपनी बात करने आई हूँ। गुरु माँ ने सिखाया है, रक्षिता तुझे अगर प्रेम चाहिए ना, तुझे अगर वात्सल्य चाहिए ना, तो दूसरों को प्रेम देना। जो आपको चाहिए वो दूसरों के दोगे तो वापस आपके पास आएगा। पर अपन दूसरों को दुख देंगे, बट आना तो मेरे पास सुख ही, कन्वर्ट कैसे होगा? शास्त्रकार भगवंत ने कहा है, जीव दया वो मात्र पर दया है नहीं है। मैं सिर्फ दीक्षा इसलिए नहीं ले रही हूँ ताकि मैं सजीवनी काय को रक्षा कर सकूँ। जीव दया वो मात्र पर दया नहीं है, जीव दया यानी स्वदया प्लस पर दया। खुद पर तरस खा के देखती हूँ, जीव की हिंसा करती तो मेरी क्या हालत होती है। खुद पे तरस नहीं आता कभी, ठीक है, जीव पर तरस नहीं आता, खुद पे तरस नहीं आया कभी। नंदीसेन मुनि ने कड़वे तुमड़े क्यों वापरे कीड़ियों को बचाने के लिए, बट खुद की दया कैसे की? आज वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में। जीव दया वो पर दया नहीं, जीव दया वो स्वदया पर दया दोनों है। कालसौरिक कषाय ने 500 पांडवों को मारा, उसने पर दया नहीं की, प्लस स्वदया में भी चूक गया, खुद पर भी तरस नहीं खाई। आज वो नरक गति का आयुष्य उसने बांधा है। कहिए तो सही, दुख में प्रभु याद आते हैं, कभी सुख में याद किया है परमात्मा को? प्रभु आज मैं जो कुछ भी हुआ, जो भी मेरे पास है सब तेरा है, ऐसा कभी याद आया? 4 गति में प्रभु ने आपको मनुष्य गति दी, तीनों गति में चारित्र मिलना, चारित्र लेना नॉट पॉसिबल। मनुष्य गति में मात्र और मात्र जहाँ आप ले सकते हो, वहाँ पे अगर वो काम न करो तो सीओ बन जाओ, फिर अपना काम नहीं करो, फिर वापस छोड़ के आ जाओ, तो पागलपन नहीं कहा जाएगा? एक बड़ी कंपनी में अगर आपको जॉब मिल जाए, उसके बाद अगर आप उसको रिजेक्ट कर लो तो आपको क्या बोलेंगे लोग आपको? कह रही हूँ मनुष्य भाव वापस नहीं मिलेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो चली, अनंत काल के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ अनंत आनंद का भाता भरना है और कुछ नहीं। सिंपल एज ट्विंकल। बायो ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे, बट माइंड एंड माइंड कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। दुनिया में एक बार क्या होता होगा, पूरी दुनिया मुझे सफ़ेद वस्त्र ओढ़ाए, उससे पहले ही मैं क्यों ना सफ़ेद वस्त्र पहन लूँ। दुनिया कहे ये जोत बुझ गया, उससे पहले ही अपने दिया को अमर ज्योत में क्यों ना बदला दूँ। बस क्लैप्स ही करना है। कभी ऐसा नहीं चाहते कि लोग आपके लिए क्लैप करें, कभी ऐसा नहीं। डाउन टू द अर्थ हो
होते हुए भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है, बस एक ट्विंकलिंग स्टार बनना है। आत्मा सुवर्ण, दुख कष्टों से आत्मा सुवर्ण को जला के 24/कैरेट आत्मा सुवर्ण को बनाना है। आप सब कहोगे अकेली निकल पड़ी है तो, ना, ये तो प्रभु और गुरु मेरे ड्राइवर, मेरे पायलट है। मैं बैक सीट जर्नी में मजाक कर रही हूँ। अगर प्रभु गुरु पायलट हो ना तो फ्लाइट कुछ भी हाईजैक भी हो जाए ना, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रभु माँ मुझे कुछ भी नहीं होने दे सकती है। पापा पायलट हो तो फिर टेंशन होता है, मेरे को पता है सेफली पहुँचा देंगे, 100% नहीं होगा ना। ये तो 3 लोग के नाच है, क्यों डरते हो इस मार्ग पे आने के लिए? कुछ नहीं होने देंगे आपको। आप सब कह रहे हो ये त्यागी है, ये जोगी है, ये, अरे ना, मैं तो परमानंद की भोगी हूँ, परमानंद की। एक सिर्फ आत्मा का इतना सा सुख अगर आपने अनुभव कर लिया ना, फिर मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि आप इस संसार में नहीं टिक पाओगे। इतना सा सुख में जब इतना आनंद है, तब आत्मा का अनंत सुख जब आप भोगोगे तो कैसे टिक पाओगे यहाँ पे? बस प्रभु के मार्ग पर प्रभु के बताए हुए मार्ग पे निकल रही हूँ। प्रभु ने जो कहा है उसे आचरण में ला सकूँ, ऐसे आशीर्वाद देना अपनी बेटी को। 27 जनवरी सर्वस्व अपना गुरु को देने जा रही हूँ। कुछ था ही नहीं अपना, फिर भी इस बेटी को खूब आशीर्वाद देना। आनंद को पाने आनंदमय जीवन जीना है। समाधिमय जीवन ही समाधि मृत्यु की फलश्रुति है। निर्भय जीवन, निर्भय जीवन सभी को भयमुक्त करने से ही मिलता है। सजीवनी काय प्लस आत्मरक्षा का लक्ष्य लक्ष्यता के लक्ष्य वेद में आप सब जरूर पधारिएगा। तब तक के लिए अलविदा। प्रभु के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो इच्छामि लग्नि लागी छे, अग्नि जागी छे, तारा मिलन